तमाम परेशानियों से निपटने से लेकर दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने तक जैक मा ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत का नतीजा ये है कि आज वो दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में शामिल हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें जैक मा के नाम से जानते होंगे, पर जो नहीं जानते मैं इन्हें बता दूं कि एक ऐसा वक्त भी था कि जैक एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम किया करते थे और उनकी पहली तनख्वाह 12 से 15 डॉलर थी। ये आपको अजीब सा लग सकता है, पर यही सच है। जैक की पैदाइश 10 सितंबर 1946 को चाइना में हुई थी। बहुत कम उम्र से ही इन्हें इंग्लिश सीखने का शौक़ था। वो अपनी साइकिल पर 70 किलोमीटर का सफ़र करते और टूरिस्ट को एरिया टूर करवाते और अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करते थे। ऐसा इन्होंने तकरीबन 9 साल तक किया। इसी दौरान इन्हें जैक मा का नाम दिया गया, क्योंकि जिस गैर मुल्की ने इन्हें जैक मा का नाम दिया, इन्हें उनका चाइनीज़ नाम बोलने में मुश्किल हुई थी। आगे जाकर जैक मा को कॉलेज में दाखिला लेने के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि चाइना में कॉलेज के दाखिला के लिए साल में एक ही बार इम्तिहान होता था और जैक मा को दाखिला के लिए 4 साल लग गए। जैक मा ने हैंगजाओ टीचर इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया और 1988 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद वो इंग्लिश के लेक्चरर बन गए। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 बार अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट कर दिए गए। दोस्तों, जैक मा के कैरियर की शुरुआत में बहुत मुश्किलात आईं। इन्होंने 20 अलग अलग जगहों के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्हें कहीं भी नौकरी ना मिली। इसी बीच एक बार वो KFC में भी नौकरी के लिए गए। इस वक्त KFC चाइना में पहली बार आया था। इसकी नौकरी के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 23 लोग सेलेक्ट हो गए, लेकिन जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। और इस बात से वो कभी मायूस नहीं हुए, बल्कि इन नाकामियों ने ही इन्हें इतना कामयाब बनाया है। क्या पता अगर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते तो इतने कामयाब ना हो पाते। 1990 में जैक मा को इंटरनेट का पता चला और वो इंटरनेट की शुरुआत से ही इस टेक्नोलॉजी को एक कमाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते थे। इंटरनेट के बारे में जानने के लिए वो कई बार अमेरिका गए और इसी साल इन्होंने $20,000 के साथ अपनी खुद की एक कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का काम था अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना। हालांकि ये काम नया था, लेकिन जैक मा ने 3 सालों के अंदर अंदर $8 लाख कमाए। जैक मा चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने ना किया हो। 1999 में जैक मा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अली बाबा के नाम से एक कंपनी की बुनियाद रखी। जब ये कंपनी शुरू हो रही थी तो जैक को फंडिंग के लिए ज़रूरत थी। इसके लिए जैक ने अपने अपार्टमेंट में 18 लोगों को बुलाया और तकरीबन 2 घंटों तक अपना प्लान बताया, तो सब लोग पैसा लगाने के लिए राज़ी हो गए। इस तरह शुरुआत की फंडिंग में इन्हें $60,000 मिले। अली बाबा कंपनी का नाम रखने की एक वजह यह भी थी कि अली बाबा एक ऐसा नाम था जो हर किसी ने सुन रखा था और कोई भी अपने कंप्यूटर पर आसानी से लिख सकता था। अली बाबा कंपनी जैक मा की सबसे बड़ी कामयाबी है, जिससे वो चाइना के अमीर तरीन आदमी बन गए। इनकी कुल आमदनी इस वक्त तकरीबन $41 बिलियन है। अगर जैक की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जैक गैग से शादी की है, जिससे इनके 2 बच्चे हैं। आज कामयाब जैक मा को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि जैक की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात रही होंगी। इनकी कामयाबी से हमें सबक मिलता है, वो ये है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप मायूस हो गए और कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, नाकामियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये नाकामी है जो आपको दोबारा खड़ा होने का मौका देती हैं। ऐसा कहना था जैक मा का।